जय हिंद साथियों। आज हम लाभ हानि का सेकंड टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इससे क्या क्वेश्चन ये है कि एक घोड़े को 20,000 में बेचने में 25% का लाभ होता है। जब वो एक घोड़े को 20,000 में बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है। अब कह रहा है यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बिकता। अगर जो उसको 40% के लाभ पर बेचता तो कितने में बिकता। यानी अब क्या, जो बेच रहा है वो लालची है थोड़ा टाइप का, उसके अंदर लालच जाग गया तो कह रहा है 25% की जगह हम 40% के लाभ पर बेचेंगे। तो ये इन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले समझ लेंगे, जैसे 100 रुपये है, ये हमारा क्रय मूल्य है। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है, अगर उसको हम 25% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना 125 की बिकेगी। हाँ, अब ये 100 रुपये की कोई वस्तु है, अगर जो उसको हम 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने की बिकेगी। 10% की हानि पे बेचेंगे, इसका 10% निकाल कितना घटा दो किसके के, तो वस्तु वो कितने की 90 रुपये की बिकेगी। यही कहते कि उसको हम 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बिकेगी, कि वो 120 रुपये की बिकेगी जाके। अब कैसे इसका 20% निकालेंगे 20 आएगा और 100 में 20 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यही कह ले कि 20% हानि पर इसको बेचेंगे तो क्या कह रहा है 20% की हानि पर, तो कितने की बिकेगी वो वस्तु 80 रुपये की बिकेगी जाके। तो ऐसे इसमें कह रहा है कि 25% के लाभ पर वो 20,000 का बेचता है। 25% के लाभ पर वो कितने का बेचता है, 20,000 का बेचता है। तो 25% का लाभ बेचा यानी कितना, मान ली 100 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा, तो उसको 25% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु कितने की रही होगी वो 125। यही कितने की बराबर होगी हमारी, यही हमारी 20,000 के बराबर होगी। ये क्या है, यहाँ पे दिया हुआ हमारा है ये बेचने पर, यानी 20,000 का जो बेचा यानी क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। फिर अब ये 125% रहा हुआ होगा। अब कह रहे हैं कि 40% के लाभ पर, तो 1% बराबर कितना हो गया 20,000 बटे 125। अब 40% के लाभ पर तो कितना हो जाएगा 140, 20,000 बटे 125 और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 140। चलो कर लो गुणा भाग, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। फिर 16 पंचे 80 यानी 16, ये कितना हो गया, यानी अब कितना आ गया 160 और गुणे 140। जब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा जाके 22,400, यानी वस्तु कितने की बिकेगी जाके 40% के लाभ पर जब उसको हम बेचेंगे तो वो घोड़ा 22,400 रुपये का जाके बिकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन लगेगा। जैसे क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची है। वह साइकिल को कितने रुपए में और कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। कह रहा है कि 10% की हानि तो उसको हुई ही है, अगर वो कितने और कम में बेचता उसको कि उसको 19% की हानि होती। तो कह रहा है ये 10% की हानि पर जब बेचा है तो विक्रय मूल्य कितना है 1,200 रुपये है। तो सेम वैसे ही लगाएंगे भाई, 10% की हानि यही 100 रुपये है, अगर उस पर हम 10% की हानि करते हैं तो कितने की 90 हुई जाके वो वस्तु। तो 10% की हानि 90 बराबर कितना एक 1,200 रुपये, यानी ये क्या है, ये हमारा SP है, यानी 1,200 रुपये में बेचे। 90% पर 1,200 बेचे, 10% की हानि पे 1,200 की बिकी है, यानी 10% की हानि यानी 1% बराबर कितना हो गया हमारा 1,200 बटे 90। अब कह रहा है कि उसे 19% की हानि होती अगर वह और मतलब कितने रुपए में बेचा कि उसको 19% की हानि होती। तो 19% की हानि कितने की, अगर इसका 19% हानि निकालोगे तो कितना हो जाएगा 81, यानी 81 1,200 बटे 90 और गुणे 81। अब इसको गुणा भाग कर लो, 0 से 0 कट गया, 9 9 81, 12 9 कितना होता है 108। यानी वो वस्तु अगर जो 19% की और हानि पे बेची जाए
तो हमारी 1080 पे 1080 रुपये की बिकेगी जाके। अगर यही पूछ ले कि इसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1% बार 90, तो यही क्या कर देंगे 100% निकाल लो। तो हमारा 100% क्या है 1200 बटे 90 और ये हमारा क्या हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। इसको काट पीट लोगे अपना उस वस्तु का क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मोहन की कहानी सुनते हैं। क्या मोहन कह रहे हैं कि मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% के घाटे पर बेचा। अब मोहन भाई का एक प्लाट था, उसको 2 लाख रुपए में बेचे हैं, वही 20% के घाटे में, 20% की हानि पे उसने अपना प्लाट बेच दिया। अब वो कह रहा है कि अगर जो वो कितने में बेचते कि उसको 10% का लाभ होता। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन हमारा उसी टाइप से लगेगा। तो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। भाई 20% घाटा, यानी अगर 100 पे हम 100 रुपये पे को 20% घाटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 निकालो। चलो 80% पर वो कितना, यानी 20% घाटे पे उसने 2 लाख का बेचा है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हमारा 2 लाख रुपया हो गया। अब क्या करते हैं 10% का लाभ। अब क्या 20% का जब हानि पर बेचे हैं, अब करें कि हमको 10% का लाभ चाहिए। चलो बेच दो भाई। 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 लाख बटे 80। अब कहते हैं कि 10% का लाभ, यानी अगर इसका हम 10% लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 110। निकालो 110% लाभ, यानी 2 लाख कितना 40 और 80 और ये 110 हो गया। 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 5 0 लगेंगे यहाँ पे। फिर ये 25 आ जाएगा। करोगे इसको गुणा, 25 11 गुणा कितने हो जाएगी 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 5 27, यानी वो कितने का जाके बिकेगा जाके 2,75,000 रुपए का जाके 2,75,000 रुपए का जाके वो बिकेगा जाके, अगर 10% के लाभ पर उसको हम बेचते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम वैसे लगाना, ये भी है। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% के लाभ पर 15,000 रुपये में बेच दिया। वो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसने अपने 35% के लाभ पर 15,000 रुपये में उस गाड़ी को बेच दिया। अब वगैरह उससे वह कितने रुपए में बेचता कि उसको 10% का हानि होती। अब वो कितने में बेचता, उसके दिमाग कितने में 10% की हानि होगी। तो कह रहा है कि तो हमको 10% हानि निकालनी, कितनी मतलब 10% पे कितनी हानि होती है उसको बेचता। तो भाई 35% के लाभ पर, यानी कितना वो कितने 35% यानी 135, ये हमारा कितना 15,000 के बराबर हो गया। अब 135 कैसे है भाई, मान लो कि बस 100 रुपए की रही होगी, 35% का लाभ पे बेचोगे तो कितने की वो बिकेगी जाके 135। ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ। तो यही क्या है 135, क्या 135 यानी 35% के लाभ पर 15,000 बेचेंगे। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15,000 बटे 135। अब कह रहा है कि 10% की हानि, अगर 100 रुपए की चीज़ है उसको 10% की हानि बेच सकते कितने की बिकेगी जाके, बस वो 90 रुपए की बिकेगी। तो नहीं करें कि 10% की हानि है 90% बराबर 15,000 बटे 135 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणे 90 हो जाएगा। अब 15 9 135 9 दहम 90 कितना गया हमारा आंसर, यानी वस्तु वो 10,000 रुपए की को बेचते, अगर ये वस्तु 10,000 रुपए की बेची जाती तो उसको 10% की हानि होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ये भी लगाना है, सेम उसी टाइप का है। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 में बेचने पर उसे 20% की हानि होती
कोई आदमी है, कोई वस्तु होगी उसको 480 में बेचता है तो उसको कितने की 20% की हानि होती है। अब कह रहा है कि वही 20% का लाभ पर बेचने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा, तो कह रहा है कि 20% का लाभ उसको उठाना उस वस्तु पे है। अब वो कितने में बेचे, तो क्या है कि जैसे 20% की हानि यानी 100 रुपये मान लो है, 20% की हानि पे बेचोगे तो कितने की बिकेगी वो वस्तु, 80 रुपये की बिकेगी जाके। तो यानी क्या 80% 20% की हानि पर 480 की बिकी है, 480 यानी 1% बराबर 480 बटे 80 आ जाएगा। अब कह रहा है 20% का लाभ उसको चाहिए, तो अगर 100 रुपये की वस्तुओं को 20% के लाभ पर उसको बेचोगे तो वस्तु कितने की बेचोगे, 120 की। चलो 20% का लाभ कमाओ, 120 बराबर 480 बटे 80 और ये हमारा कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 घटा 8 छंग 48, 12 छक्के 5 छंग 72, यानी वो वस्तु 720 की वो बेचे तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, उसी टाइप से है। चलिए लगाते हैं कैसे लगता है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 178 में 11% की हानि पर बेचता है, कह रहा है कोई वस्तु है उसको हम 178 पे जब बेचते हैं तो हमें 11% की हानि होती है। अब कह रहा है कि 11% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में हम बेचे या उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। लगाते हैं, चलो देखते हैं। कहता है 11% 100 रुपया इससे है कोई वस्तु को मान लो, 11% की हानि निकालो। 100 रुपये की चीज़ को 11% की हानि पे बेचोगे यानी 11 रुपये कम में बेचोगे तो कितने की बिकेगी, 89 रुपये। तो क्या कह रहा है 11% की हानि यानी 89% बराबर कितना 178 रुपये, यानी 178 रुपये में बेचेंगे तो 11% की हानि उसको हुई है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 178 बटे 89। अब कह रहा है कि 11% का लाभ 100 रुपये पे वस्तु, अगर 11% का लाभ हमको उस पर बेचने पे होता तो कितने की वस्तु बिकेगी जाके 111 की। ठीक है, कितने 11% का लाभ जोड़ दो भाई 100 रुपये में। 178 बटे 89, ये हमारा कितना हो जाएगा 111। ये 80 लिख दिया, 89 होगा। ये कितने जाएगा, दोगुने बार कट जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, यही 222 रुपये की वो वस्तु बेचे हम तब जाके वो वस्तु हमको 11% का उस पर लाभ होगा। देखिए बस क्वेश्चन सेम वही है, हमने क्या किया उसमें अंक बदल दिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, लैंग्वेज वही रहेगी, बस उसके अंक बदले हुए होंगे और कुछ नहीं होगा। चलो ये क्वेश्चन लगाते हैं सेम ऐसे है। यदि कोई वस्तु 1800 में 10% की हानि पर बेचते हैं, कोई वस्तु 1800 की हम बेच दिए हैं उसको, लेकिन हमको उसमें 10% की हानि हुई है। अब कह रहे हैं कि उसी वस्तु पे हमको क्या करना है 30% का लाभ कमाना है, यानी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए लगाते हैं। भाई कोई वस्तु है मान लो 100 रुपये की होगी, अगर उसको हम 10% की हानि पर बेचते हैं, अगर उसको हम बेचेंगे हानि तो कितना 90 रुपये की जाके बिकेगी जाके। तो ऐसे क्या 10% की हानि यानी 10% की 90%, ये कितना हमारा 1800 रुपये के बराबर है। 1% क्या होगा जाके 1800 बटे 90। फिर कह रहा है कि 30% का लाभ कमाना है इस पे हमको, तो 30% का लाभ अगर 100 रुपये की चीज़ है उसको 30 रुपये लाभ पर बेचेंगे वो कितने की भी जाके बिकेगी 130 रुपये की जाके बिकेगी। ठीक है, 30% का लाभ कमाते हैं यानी 130 बराबर 1800 गुणे बटे 90 और ये गुणे कितना हो जाएगा 130। 0 से
जीरो घट गया, 9 दूनी 18, ये 20, अब 13 दूनी 26, 2 जीरो लग गए, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2600 रुपये होगा जाके।